ये जो जर्नी आपको मिली है, ये कोई बहुत आसान फूलों पे चलने वाली जर्नी नहीं है। हज़ारों योनियों के बाद आपको मनुष्य का जन्म मिलता है, ठीक है, राइट? और करोड़ों मनुष्यों में से एक किसी आत्मा को जा कर के ये अथॉरिटी मिलती है कि उसने अगर इस जन्म में अच्छे कर्म किए और सारे अपने पापों को धो लिया तो उसको इमॉर्टैलिटी मिल जाएगी, मतलब उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये जर्नी मोक्ष की है। करोड़ों ऋषि मुनि जिंदगी भर भगवान का तप करते थे, तब जा कर के उनको ये प्राप्ति होती थी। अब क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, इसलिए आपको इस तरीके से अवेकन करके और जल्दी मोक्ष की प्राप्ति मिल रही है। ये शुक्र मनाइए कि आप जो है कलयुग में पैदा हुए हैं। अगर यही आप सतयुग में पैदा हुए होते और आपकी लाइफ होती 1000 साल, तो आप 900 साल तप किए होते, तब जाके आपको ये प्राप्त होता। ठीक है? सो यू आर एक्चुअली ब्लेस्ड एंड यू शुड फील ब्लेस्ड, एंड दिस जर्नी इज नॉट अ इजी गोइंग टास्क। हजारों लोग इस जर्नी पे आते हैं और लोग छोड़ भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस पे चल नहीं पाते। और यही चीज़ है कि अगर आप इस पे लगातार चलेंगे तो एक दिन आप ज़रूर मर्ज कर जाएंगे, राइट? हाँ जी दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप? तो जो ये आपने आवाज़ सुनी अभी, आप सब समझ गए होंगे ये आवाज़ मेरे पर्सन की थी। ड्यूरिंग द सेशन एक फेमिनिन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे पर्सन ने एफर्ट लगाया कि उन्हें थोड़ा सा काम डाउन करने का। देखिए, मुझे लगा कि ये चीज़ सबके साथ हो सकती है। लेट मी शेयर इन द कम्युनिटी विद यू ऑल। तो इस बात से पहले तो 2 क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन कम्युनिटी में फ्लोट होते हैं, जिसका आंसर आज फॉर एवर हो जाएगा 100%। पहला क्वेश्चन कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ द जर्नी ऑफ नार्सिसिस्ट एंड एम्पैथ। तो आप खुद सोच लीजिए, आपके पास जवाब हाजिर है कि जो आवाज़ सुनी है वो एक डिवाइन मैस्कुलिन की है, एक अवेकन डिवाइन की। तो फॉर श्योर ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट द जर्नी ऑफ नार्सिसिस्ट एंड एम्पैथ। बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आपकी ज़िंदगी में नाक आया हो एंड यू हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस, डेफिनेटली यू आर अवेकन्ड बाय अ नार्सिसिस्ट। आपकी अवेकनिंग नार्सिसिस्ट से हुई है, आप उसको कार्मिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अनदर क्वेश्चन जो कम्युनिटी में बहुत फ्लोट होता है कि ये जर्नी सिर्फ अवेकनिंग के लिए है, ये सिर्फ आपके असेंशन के लिए है, और उसके एक पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आपको असेंड करके चला जाता है और बाकी की जर्नी सिर्फ आपकी है। तो अगेन दिस वॉइस इज़ द आंसर नो, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरे डीएम ने कहा है, मैं इसको अपनी भाषा में डिकोड करके और फॉलोड बाई अबव 2 क्वेश्चंस, उनको इस पे मिक्स करके आपको 1 आंसर देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि क्या डिफरेंस है अवेकनिंग जर्नी में और ट्विन फ्लेम जर्नी में। हालांकि इस पे मैंने बात लगभग हर साल करी है, 20s में भी जवाब दिया था, 21 में भी जवाब दिया था। जितने बार न्यू अवेकनिंग्स होती हैं, थोड़े मिसगाइड होते हैं, थोड़ा ओवर थिंक करते हैं, तो उनको फिर बार बार जवाब देना पड़ता है। देखिए, डेफिनेटली ये जो बिल्कुल कॉमन है दोनों की जर्नी में कि आपकी, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप अवेकनिंग जर्नी में हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, ठीक है। बट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर ओन सोल। अवेकनिंग प्रोसेस में सिर्फ एक ही सोल ट्रांसफॉर्म होती है, वो जो आपके अंदर है। ट्विन सोल जर्नी में अवेकनिंग ऑफ वन सोल स्प्लिट इनटू 2, ठीक है। दोनों का पर्पस सेम है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस 5D अर्थ, ठीक है। हमको अवेकन होके अपनी 5D अर्थ, इस इल्यूजन मैट्रिक्स से अपनी अर्थ को निकाल के
5G अर्थ में असेंड करना है। ये पर्पस कॉमन है, बट उस पर्पस तक पहुंचने के लिए पहले आपका अवेकन होना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली अर्थ को ट्रांसफॉर्म करने से पहले, ट्रांसफॉर्मेशन टू 5D अर्थ से पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर ओन सोल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अवेकनिंग जर्नी पे ये आपकी सोल को पहले ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है। ट्विन सोल जर्नी में दोनों ही स्प्लिट सोल का ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है। तो एक चीज़ और क्लियर हो गई कि ये जर्नी सिर्फ आपकी डीएम से बात करने की या मिलना या इंटीमेसी नहीं है, आपका पर्पस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 5D अर्थ, ठीक है, एंड रिलीविंग योर प्लैनेट फ्रॉम द इल्यूजनरी मैट्रिक्स, ठीक है। अवेकनिंग जर्नी में आपका अंत में यूनियन आपके डिवाइन से होता है। ट्विन सोल जर्नी में डिवाइन यूनियन तो पाना ही है, बट उसके बाद रीयूनियन भी होता है। अब रीयूनियन होना ज़रूरी है मैं नहीं बोलती हूँ, रीयूनियन होता है, क्योंकि जब आपने डिवाइन को आपने पा लिया, उसके बाद सारा का सारा आउटकम, सारा का सारा कहते हैं ना रीयूनियन, हर चीज़ आपको डिवाइन पर सरेंडर करनी है, तो वो आपका हेडेक है भी नहीं, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आया कि अवेकनिंग जर्नी पे सिर्फ आपकी यूनियन होनी है, जो भी अवेकनिंग जर्नी पे चल रहे हैं उनकी सोल का ट्रांसफॉर्मेशन होना है, बट ट्विन सोल जर्नी में इकट्ठा 2 बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट वो 1 सोल है, ठीक है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी को हम आगे एक्सपैंड करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या डिफरेंस है। उसके पहले क्या कॉमन है अवेकनिंग जर्नी में और ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। जैसे कि कुंडलिनी असेंशन की प्रोसेस से आप दोनों गुजरते हो, ठीक है। ट्रॉमा हीलिंग दोनों को करनी है, एनर्जेटिक ब्लॉक्स दोनों को ही करनी है, वाइब्रेशन को रेज दोनों को ही करना है, एनलाइटमेंट तक आप दोनों को ही पहुंचना है। आई मीन टू से अवेकन जो अवेकनिंग जर्नी में है या जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कंप्लीटनेस को अंदर, होलनेस को अंदर आप दोनों को ही फील करना है। DMDF बैलेंसिंग आपके अंदर की, जिसको कहते हैं हम लोग इनर यूनियन, ये दोनों ही जर्नी पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पूरी इंटरनल क्लेंजिंग, ये दोनों ही जर्नी पर इम्पॉर्टेंट है। पीस एंड बैलेंस की स्टेट तक पहुंचना, ये दोनों ही जर्नी पे इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है, मस्ट है, इसके बगैर आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी। और अपने आप में पावरफुल सोल बनना भी दोनों जर्नी पर इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, यू क्रॉस ऑल दीज थिंग्स, तब अवेकनिंग जर्नी पे भी इनर यूनियन होता है आपके अंदर के DM और DF का, और ट्विन सोल जर्नी पे भी इनर यूनियन होता है एक डिवाइन फेमिनिन का, ठीक है। यहाँ पर जाके अवेकनिंग जर्नी एंड हो जाती है, ठीक है। आपका इनर यूनियन हो गया, आप पावरफुल हो गए, अब आपको मदर अर्थ के लिए सर्व करना है, ठीक है। बाकी आपकी शादी किससे होगी, आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ अब डिवाइन आपके लिए तय करता है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिज में हो तो आपको जहाँ जिस शादी में भी आप हैं वहाँ पर आपको कर्मा क्लियर करना है, और आपके ऑलरेडी आपके रिलेशंस बहुत हेल्दी और अच्छे स्मूथ हो जाएंगे, बिकॉज आपका जब इनर यूनियन होता है तब तक आपके कार्मिक सब खत्म हो जाते हैं। आपका इनर यूनियन होना ही मतलब कि आप थर्ड आई पे आके बैलेंस हो गए हो, तो आपकी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है, आपके कार्मिक्स ख़त्म हो जाते हैं, और फिर आप जिसके साथ रह रहे हो आप बहुत स्मूथली अपनी लाइफ में आगे लीड करते हो, ठीक है। और फिर आपको अपने पर्पस पे आगे बढ़ना है और अपनी वाइब्रेशन से मदर अर्थ को आपको आगे बढ़ाना है, ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पर ख़त्म होती है अवेकनिंग जर्नी। अब आगे बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी कहाँ जाके ख़त्म होती है, क्योंकि इनर यूनियन तक तो आप पहुँच गए, लेकिन अब ट्विन फ्लेम जर्नी में आउटर यूनियन ये नेक्स्ट प्रोसेस होता ही है, और ये आपका हेडेक नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे इसको भी समझाना है आउटर यूनियन तक हम कैसे पहुंचते हैं। देखिए, जैसे कि आप अपने पर्सन से जब मिलते हैं, यहाँ हम अवेकनिंग जर्नी को अलग करके सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, कि जब आप अपने पर्सन से मिलते हैं उस टाइम यू आर कैरिंग अ वेरी इनक्रेडिबल एनर्जी, ठीक है। बट जब आप ट्विन फ्लेम से मिलते हैं आपकी
कुंडलिनी असेंशन होती है, वो आपकी कुंडलिनी आपके मिलने से जो उनके एक कुंडलिनी ट्रिगर होती है आपकी, वो आपकी एक असेंशन प्रोसेस शुरू होती है। फर्स्ट चीज़ होती है आपका सेपरेशन, लाइक यू आर ब्रेकिंग ऑल द लेवल्स, यू आर ब्रेकिंग ऑफ फ्रॉम ऑल द लेवल्स। मतलब एकदम से आपका जो अंदर का ईगो है, ऑल द लेयर्स, गिल्ट, शेम, ईगो, एवरीथिंग, सबकी वाट लगती है। आपका कभी कभी आपका करियर ख़राब हो जाता है, उस टाइम पे आपके रिलेशन सबसे ख़राब होने लगते हैं, हर जगह आपको ख़राब लगने लगता है। ठीक है, यू आर ब्रेकिंग इन ऑल द लेवल्स, ये होता है। और तब जाके आपको समझ में आता है कि ओके, दिस इज़ द असेंशन जर्नी, मेरी एक असेंशन जर्नी ट्रिगर हो गई है। आप उस जर्नी पर इनर वर्क करते हो, सिस्टमैटिक इनर वर्क करते हो। मैं बताती हूँ कि सिस्टमैटिक मैंने नाम क्यों दिया था, बिकॉज जिस वक्त यहाँ पर कुछ इनर वर्क नहीं था, जस्ट कहा जाता था मेडिटेशन कर लो, ये चक्रा कर लो। चक्रा तो खैर मैं ही लेके आई हूँ, सिर्फ मेडिटेशन कर लो और इनर वर्क करो, पर क्या इनर वर्क है पता नहीं। एग्जैक्टली वॉट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट दिस जर्नी, सिर्फ मेडिटेशन करने से या राइट एंड बर्न करने से आप अपनी सोल को एलिवेट नहीं कर सकते। और चूजन वन मतलब कि आपको मोक्ष पाना ही है, आप चुन लिए गए हो। ठीक है, अब मोक्ष के लिए आप चुन लिए गए हो, तो आपको बिल्कुल वैसा ही प्योर होना है जैसे आप इनकारनेट हुए थे। और इतने प्योर होने के लिए सिर्फ मेडिटेशन से काम नहीं चलता है, या सिर्फ हॉबी पे काम करने से आप उतने प्योर, पूरी गंदगी कंप्लीट, कहते ना कंप्लीटली आपको प्योर स्टेराइल होना है। ये बात मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ, बार बार। जैसे आप प्योर इनकारनेट हुए थे, तो अब इस प्रकार से इतनी प्योरिटी तक पहुँचने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। तो जो एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पास्ट लाइफ वुंड्स से लेके कोर वुंड्स, जिन आपको अननेसेसरी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रेक करने से लेके आपका मरखाबिक फील्ड, आपके करप्टेड एंसेस्ट्री, करप्टेड डीएनए, करप्टेड आपके एनेटिक ब्लॉक्स, आपका कर्मा, सारी चीज़ें, एक एक चीज़, इतना करने के बाद जाके भी लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जर्नी पूरी करने में। ठीक है, बट ये फॉर श्योर है कि आप एक डिवाइन फेमिनिन बनते ही बनते हैं, 100% पावरफुल फेमिनिन बनते ही बनते हैं। एटलीस्ट आप इतने रेडी हो जाते हो कि हाँ भगवान जी आज तो उठा लेगा तो तेरे को मुंह दिखाने लायक हम बन गए। बहुत ही कोर से, बहुत ही दिल से मैं ये बात बोल रही हूँ। 11 का टाइम हुआ जब मैंने ये बात बोली। ओके, मेरी वीडियो की लेंथ, थैंक यू गॉड। चलिए, खैर इतना सब क्लीन करने के बाद आपको अपना इनर ट्रुथ समझ में आता है कि मेरी रियलिटी क्या है, और आप यू यूजली कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन मैट्रिक्स। आपको इनर नोइंग आपकी बढ़ने लगती है, आपका 3D, आपका थर्ड आई एक्टिव होने लगता है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है, और वहाँ से आप यू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। एंड देन आपको यूनिवर्स से एक फैसिनेशन होने लगता है, आप जानना चाहते हो, आपकी और मोर एंड मोर, ये दिल मांगे मोर, राइट। और आप कहीं ना कहीं 3D से अलग होते जाते हो। यस, यूनिवर्स यही चाहते थे आपसे। एंड देन आप सोचिए कहाँ दुख से शुरू किया था, जहाँ आप टूट चुके थे ऊपर, और यहाँ आप इतने यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हो कि आपकी सारी चेजिंग ख़त्म हो जाती है, आप अपनी ही सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हो। यू स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन सॉलिट्यूड। और इसी जर्नी पे ही पता भी नहीं चला मेरी बात सुनते सुनते कि कैसे आप ट्रांसम्यूट कर लेते हो योर शेयर्ड एनर्जी। ठीक है, आप एक पावरफुल फेमिनिन बन जाते हो, आप एक लो फ्रिक्वेंसी से ऊपर उठ जाते हो, आप गिल्ट शेम से ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि कोई भी यूनियन लोअर फ्रिक्वेंसी में, लोअर एनर्जी में नहीं होता है। ठीक है, देन व्हेन बिकॉज यू शेयर द सेम चक्रा। अब अवेकनिंग प्रोसेस में यू नेवर शेयर योर सेम एनर्जेटिक फील्ड विद अनदर पर्सन। ठीक है, इन ट्विन फ्लेम जर्नी यू आर शेयरिंग द सेम एनर्जेटिक फील्ड। तो ये शेयर्ड एनर्जी जो है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि यू यूज़ दैट शेयर्ड एनर्जी टू ट्रांसम्यूट इन योर
inner work and in your reunion. So when you completely transmute and balance your shared energy, इसका एंड होता है आपके रियूनियन में, और यहाँ जाके हम पहुँचते हैं इस जर्नी पे, और हर कोई पहुँचता है, बस हिम्मत रखिए. दैट इज़ द रीज़न कि मैं हर दिन वीडियो बनाती हूँ. कल ही मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किए हैं फ़ोटो एक डिवाइन फेमिनिन की, उनके मैस्कुलिन के साथ जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, एंड दे आर वेरी हैप्पी. इन सब एग्जाम्पल से आप खुद को मोटिवेट कीजिए. मिसगाइड मत होइए कि ये जर्नी सिर्फ आपकी अवेकनिंग की है. बिल्कुल नहीं, ये जर्नी आपके रियूनियन की है. अगर अवेकनिंग जर्नी पे ये जर्नी अवेकनिंग की होती है तो ट्रांसफॉर्म सोल जर्नी पे ये जर्नी अवेकनिंग देन रीयूनियन की जर्नी होती है. बिल्कुल आपके ट्विन फ्लेम आते हैं, ठीक है. आपने खुद ने कमेंट्री में कल एक कपल को बहुत सारी विशेस दी, उनकी एंगेजमेंट हो रही है. पहले भी बहुत सारी शादियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं, बहुत सारी शादियाँ आगे भी हमारे चैनल पे होने वाली हैं. तो ये सारे गवाही दे रहे हैं. मैं इस चैनल पे कुछ ऐसे डीएम्स को इनवाइट करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ कि आप मुझसे पर्सनली बात कर चुके हैं, आप चैनल्स पे आकर थोड़ा सा गाइड करिए उन फेमिनिन्स को जो मिसगाइड होते हैं कि ये जर्नी एक नार्सिसिस्ट की होती है या ये जर्नी सिर्फ अवेकनिंग की है. तो ये उन डीएम्स के लिए मैं बिल्कुल, ये आपका चैनल है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ. आप आके यहाँ पर मोटिवेट करिए ऐसी डीएफ को, क्योंकि आपके शब्द उनको इंस्पायर करेंगे कि नहीं, यूनियन भी होता है और ये जर्नी पे हमें रीयूनियन भी पाना है. ये जर्नी सिर्फ अवेकनिंग ही नहीं है, और आपके शब्द उनको हिम्मत देंगे और ज़्यादा मेहनत करने की. तो ऐसा सोल पर्पस करने के लिए सभी डिवाइन मैस्कुलिन जो मुझसे पर्सनली तो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आके प्लीज़ अपना सोल पर्पस करिए और आप भी अपनी जर्नी को पूरा कीजिए. और अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, ठीक है ना, आप समझ लीजिए कि आप मदर अर्थ के गर्भ में हैं इस वक्त, इनकी अवेकनिंग हो रही है. और जब बच्चा 9 महीने उस गर्भ में रहता है तो वो तैयार होता रहता है, ठीक है. तो अभी जो लोग पेन से गुज़र रहे हैं, ठीक है, जो लोग तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं, या कुछ ओवर थिंक कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में बड़ी परेशानियां चल रही हैं, आपकी ईगो की लेयर उतर रही है, एक एक लेयर उतर रही है, क्लेंजिंग प्रोसेस चल रही है, आप एक प्रोसेस से गुज़र रहे हो, आप अपने कार्मिक्स क्लियर कर रहे हो, आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो, आप तैयार हो रहे हो, आप उस मदर अर्थ के गर्भ में बन रहे हो. प्लीज़ हिम्मत रखिए. बिल्कुल जब आप इस प्रोसेस से बाहर निकल आएंगे, इस कुकून से बाहर निकल आएंगे, तो बिल्कुल मैं गारंटी देती हूँ कि आप एक पावरफुल डिवाइन फेमिनिन के रूप में सिर्फ चमकेंगे ही नहीं, बल्कि अपने भंवरे के साथ एंजॉय करेंगे. इसी शुभकामनाओं के साथ लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल.